हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कथा मंजूषा, क्लास 6 चैप्टर 5 उचित वारिस। रामू अपनी माँ और भाई बहनों के साथ गांव में रहता था। उसके पिता शहर में किसी सेठ के यहाँ माली का काम करते थे। उसके पिता के सेठ जी बहुत दयालु व्यक्ति थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी। धन दौलत मतलब बहुत ज्यादा पैसे, अमीर थे वो। वे रामू और उसके भाई बहनों के लिए कपड़े भिजवाते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई का बोझ भी उठाते थे, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई करने में उनकी मदद करते थे, उनकी फीस वगैरह भरते थे। सेठ जी दयालु और गुणवान जरूर थे, और उनमें एक दोष भी था। वे जात पात को बहुत मानते थे। निम्न जाति के किसी भी व्यक्ति को उनके घर में सामान या उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। एक दिन अचानक रामू के पिता की मृत्यु हो गई। रामू का परिवार बेसहारा हो गया। सेठ जी को उनके परिवार की चिंता हुई। उन्होंने रामू को अपने बगीचे का काम सौंप दिया। जो काम उसके फादर करते थे, अब उसकी जगह उसका बेटा काम कर रहा है। किसका? माली का, जो उनके बाग की देख रेख करता है। उनके बाग बगीचों को पानी देना और सारी चीजों का वो अच्छे से ख्याल रखना। सेठ जी के घर आकर रामू को पता चला कि सेठ जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री भी है। उसको अब पता चला था कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी है। वे तीनों विदेश में रहते हैं, मतलब बाहर, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, विदेश में। सेठानी की मृत्यु के पश्चात, मतलब जो ये सेठ जी हैं, इनकी जो वाइफ थी, इसकी मतलब इनकी गुजर जाने के बाद, इनकी मृत्यु के पश्चात उन तीनों ने सेठ जी को भी अपने पास विदेश में बुलाने का बहुत प्रयत्न किया। मतलब जब वो अकेले हो गए थे, तो उन्होंने क्या कह रहे कि जो उनके बेटे हैं दोनों, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वो भी उनके साथ वहां चले जाएं विदेश, किंतु अपने घर और स्वदेश से प्रेम होने के कारण उन्होंने विदेश जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो उनके पिता थे, उन्होंने विदेश में रहना, वहां जाना साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से भी प्यार करते थे, और वहां पर जो उनकी यादें और जो उनका घर था, वो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनको विदेश जाने से साफ इनकार कर दिया था। वो अपने बेटों के साथ नहीं गए थे और यहीं पे अपने आप अकेले रहते थे। मजबूरी वश उन्हें अपने पिता को छोड़कर वापस विदेश जाना पड़ा। अब उन्होंने सेठ जी को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने अपने पिताजी को वहीं छोड़ दिया, मतलब अकेला रहने के लिए, और वो दोनों वापस विदेश चले गए। इतने विशाल महल में, मतलब इतना बड़ा घर है, उस घर के अंदर अपने मालिक को अकेले रहते देखकर रामू को बहुत हैरानी हुई। वह सोचता, इतने बड़े घर में मालिक का मन कैसे लगता होगा। कई बार उसका मन करता कि वह उनसे पूछे। एक बार उसने डरते डरते मालिक से पूछा, मालिक, क्या मैं आपको दादाजी कह सकता हूँ? सेठ के हाँ कहने पर रामू प्रसन्न हो उठा। मतलब सेठ जी ने कहा, हाँ तुम मुझे ये दादाजी कह सकते हो, और वो रामू खुश हो गया। वह चाहता था कि वह इधर उधर की बातें करके सेठ जी का मन बहलाए। वो ही सोचता था कि जो सेठ जी हैं वो अकेले रहते होंगे और उनका दिल कैसे लगता होगा, क्यों ना मैं उनसे इधर उधर की मतलब बातें करके उनका मन बहलाऊं। तो पर सेठ जी के व्यवहार व उनके क्रोध से उसे डर लगता था। अब जो सेठ जी थे, उनको देखकर वह ये सब बातें जो सोच रहा है कि मैं उनसे बातें करूं, उनका मन बहलाऊं, उनका अकेलापन दूर करूं, लेकिन जब वो उनको देखता था तो वो सोचता था कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं मेरा ऐसा व्यवहार, मेरा ऐसा करने पर वो मुझे कहीं कोई सजा ना दे दें, या मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। ये डरता था वो। दादाजी के गंभीर चेहरे और उनके हाथ में छड़ी देखकर वह वैसे ही डर जाता था। दादाजी अपने हाथों में छड़ी लेकर घूमते थे। अब छड़ी हाथ में देखकर तो हर कोई डर जाएगा कि भाई कैसा बंदा है, उससे सोच समझ के बोलेगा, उसे बुरा लग गया तो वो छड़ी से मारेगा। इसलिए वो बहुत डरता था। वह केवल बगीचे में ही घूम सकता था। उसको सिर्फ बगीचे में ही रहने की इजाजत थी, उसे घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। घर के अंदर जाने और किसी चीज को छूने की इजाजत उसे नहीं थी। वह घर की किसी चीज को छू नहीं सकता था। बगीचे की सफाई, स्नानागार की सफाई, धुलाई, बस यही काम था उसका। बगीचे की सफाई, स्नानागार यानी जो स्नान करने की जगहें होती हैं, उनकी सफाई, उनकी धुलाई, बस यही काम था उसका। एक बार गलती से उसने
वॉश बेसिन के चमचमाते नल को छू दिया, मतलब जहां पर उनका वॉश बेसिन जहां पे वो हाथ धोते थे तो उनके नल को छू दिया। तो दादाजी ने उसे ऐसा करते देख लिया। बस फिर क्या था, उन्हें बहुत गुस्सा आया। खाना बनाने वाले श्याम ने उसे छड़ी से मारा। जो उनके यहाँ पर खाना बनाने वाला जो जिसे रसोईया बोलते हैं, बावर्ची बोलते हैं, तो जो शेफ होते हैं उन घर में खाना बनाने वाले, तो उनको उसके मतलब उसी से, उसका नाम है श्याम, तो उसने उसको छड़ी से मारा क्योंकि उसने नल को छुआ था जो उसे मना था। इसके बाद नल को मिट्टी से मांझ कर धोया गया, फिर उस पर गंगा जल डाला गया। वह बुरी तरह डर गया था। उसने हाथ जोड़कर और दूर से पांव छूकर दादाजी से माफी मांगी। तब जाकर वह वहां रह पाया। उसने बहुत माफी मांगी, तब जाकर उन्होंने उसको वापस रखा। पर उसे यह बात समझ में नहीं आई कि उसके नल छू देने से वह नल अपवित्र कैसे हो गया। एक दिन खाना बनाने वाला श्याम और सफाई करने वाली रामा दोनों ही काम करके चले गए। घर में केवल दादाजी और रामू थे। दादाजी बगीचे में टहल रहे थे और रामू को सफाई की हिदायतें दे रहे थे। मतलब जो सेठ जी जो थे वो क्या कर रहे थे, बगीचे में घूम रामू को सफाई की, जैसे बताना कि भाई यहाँ से सही से साफ करिए, यहाँ से ये वाले पौधों की कटिंग कर, तो हिदायतें दे रहे थे। तभी अचानक दादाजी को चक्कर आया और वे एकदम से गिर पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तेज गति से भागता हुआ गया और पास की एक कोठी में रहने वाले डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने आकर दादाजी की जांच की और एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद वे बोले, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा पड़ना मतलब जो हार्ट अटैक होता है उसे दिल का दौरा बोलते हैं हिंदी में। वह डरते डरते बोला, डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। कौन बोल रहा है? ये रामू बोल रहा है। आप ही कोई टैक्सी मंगवाकर इन्हें अच्छे अस्पताल में भेज दीजिए। डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस बुलाई, किंतु एम्बुलेंस के आने में 1 घंटा लग सकता था। इतना समय दादाजी के पास नहीं था। रामू फिर दौड़ता हुआ टैक्सी स्टैंड गया। वहां से वह एक टैक्सी लेकर आया। टैक्सी वाले की सहायता से उसने दादाजी को टैक्सी में लिटाया और उन्हें पास के एक बड़े अस्पताल ले गया। जब वह दादाजी जो स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी की तरफ दौड़ रहा था, तभी वहां एक डॉक्टर टकरा गया। मुड़ने के कारण डॉक्टर का ध्यान दादाजी की तरफ चला गया। वह डॉक्टर दादाजी के बड़े बेटे का मित्र था, दोस्त था उनके बेटे का। तुरंत उस डॉक्टर ने दादाजी का इलाज आरंभ कर दिया। दादाजी की सही समय पर उचित देखभाल आरंभ हो गई, इसलिए वह जल्दी ठीक होने लगे। जितने दिन दादाजी अस्पताल में रहे उतने दिन वह भी घर नहीं गया। रामू उनके साथ अस्पताल में ही रहा। एक दिन वह बैठा बैठा सोच रहा था कि दादाजी को टैक्सी में लटाते समय उसने उन्हें छुआ था, तभी वह उन्हें अस्पताल ला पाया। कुछ समय में दादाजी ठीक हो गए। अस्पताल से वह दादाजी को घर लेकर आया। कोठी पर पहुंचने के बाद दादाजी ने रामू से कहा, मुझे सहारा दो, अंदर तक जाने में मेरी सहायता करो। मतलब कोठी के जो घर है उनका, तो उसको घर के अंदर ले जाने में उनकी मदद करे। रामू डर गया। वह बोला, दादाजी उस टैक्सी में लिटाते समय मैंने आपको छुआ जरूर था, मेरी उस समय मजबूरी थी। टैक्सी ड्राइवर अकेला आपको उठाकर गाड़ी में नहीं लटा सकता था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दादाजी प्यार से बोले, पगले चल पहले मुझे कमरे तक तो पहुंचा। वह सिर झुकाकर उन्हें उनके बिस्तर तक ले गया। बिस्तर पर लेटाकर वे बोले, बेटा मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। यदि तुम डॉक्टर को बुलाकर ना लाते और वह डॉक्टर मुझे इंजेक्शन ना देता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तुमने टैक्सी लाकर मुझे अस्पताल ना पहुंचाया होता तो मैं आज यहाँ पर लेटा नहीं होता। उन्होंने प्यार से रामू के कंधे पर हाथ रखा और फिर बोले, यह जीवन अब तुम्हारा दिया हुआ है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। जातिगत भेदभाव कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं होता। रामू बोला, दादाजी यह तो मेरा फर्ज था। मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार
केवल अपना फर्ज पूरा किया है। दादाजी बोले, बेटा आज लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं। दादाजी रामू को गले लगाकर रो पड़े। उन्होंने उसे अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में क्या आपको समझ आया? इसका मोरल क्या हुआ? मतलब कि कोई अनजान इंसान जिसके यहाँ पे उसके फादर नौकरी करते थे, फिर उसके फादर के गुजर जाने के बाद उनका बेटा उनकी जगह लगा। तो जिनके यहाँ पे वो काम कर रहा था वो सेठ जी बहुत दयालु और बहुत अच्छे भी थे, लेकिन उनमें कुछ एक कमी थी जो वो छोटा और ऊंच नीच को बहुत मानते थे। लेकिन हुआ क्या कि अगर हम ऐसी स्टेज पर हों, कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, घर में कोई भी ना हो और सिर्फ ऐसा ही कोई आसपास हमारे हो और वो हमारी मदद करे जैसे इस लड़के ने करी, तो उसी की वजह से वो तो हॉस्पिटल पहुंच पाए, उनका इलाज हुआ और वो बचे। तो अगर वो नहीं छूता, वो उन्हें उठाकर टैक्सी में लटाकर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाता, तो क्या होता? दादाजी जिंदा ही नहीं होते। तो इसीलिए अब उनको ये सब चीजें समझ में आने लग गई कि कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता, इंसान मतलब अपने कर्मों से अच्छा होता है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो अपनी जितनी भी संपत्ति, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, वो उसके नाम कर दी और इस चैप्टर का नाम ही था उचित वारिस। तो वो उनकी प्रॉपर्टी का वारिस बन गया। ओके बच्चों, ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ आया हो। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।